नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का केमिस्ट्री से संबंधित एक पार्ट नोबल गैसेस। इसको समझने के पहले आप लोग थोड़ा सा जो है धैर्य बनाए रखिएगा और चीज़ों को बड़ा, हाँ ये तो है कि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसको पढ़े हुए आप जो है रेलवे का NTPC या ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालने का एकदम सपना एकदम से निरर्थक होगा। इस वजह से ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री का पार्ट पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग उठा के देख लीजिएगा पेपर, तो उसमें केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वजह से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। आप लोग जो है धैर्य बनाकर क्लासें देखिए, बड़ा मज़ा आएगा और बहुत सरलता से मैं आप लोगों को इसको डिफाइन करने का प्रयास करूँगा। आप लोग केवल धीरे धीरे इनको समझने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं हमारी क्लास। आज मैंने नोबल गैसेस लिया है। नोबल गैसेस या इनको हिंदी में अक्रिय गैसेस, निष्क्रिय गैसेस, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये किस ग्रुप में आती हैं, किस समूह में आती हैं। तो ये जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके 18वें ग्रुप में ये सारी गैसें आती हैं। कौन कौन सी गैसें आती हैं? इसमें आती है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ये 6 गैसें इस ग्रुप में आती हैं, अक्रिय गैसेस या नोबल गैसेस में। इनको जो आपने देखा होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें इन गैसों को क्या कहा गया है? उसमें इनको 0 ग्रुप में रखा गया है। और जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें इनको 18वें ग्रुप में रखा गया है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी तो उसमें 1902 में इनको शामिल किया गया था। ये जो नोबल गैसेज हैं, तो मेंडलीव ने इनको 1902 में अपनी आवर्त सारणी में 0 ग्रुप के नाम से शामिल किया था। 1902 में किसने किया था? मेंडलीव ने। अब इसके बाद आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। ये जो हीलियम गैस है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। इसका कलर कौन सा होता है? कलर येलो होता है, पीला। नियान गैस का एटॉमिक नंबर 10 होता है या 10 होता है। इसका कलर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। ये आर्गन गैस एटॉमिक नंबर 18। ये दिखती कैसी है या किस कलर की दिखती है? बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की। क्रिप्टॉन गैस हो गई, इसका एटॉमिक नंबर 36। इसका कलर जो होता है येलो कलर की होती है। जीनान का एटॉमिक नंबर 54। इसका जो कलर होता है ये क्या होता है? व्हाइटिश ग्रीनिश। लास्ट में आती है 6वें नंबर पे रेडान गैस। रेडान गैस का जो एटॉमिक नंबर है वह 86 होता है। इसका कलर येलो होता है। इस तरह से इन चीजों को आप लोग 1-2 बार रिवाइज करिए। जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2, कलर येलो, नियान 10, कलर रेड, आर्गन इसका परमाणु क्रमांक 18, कलर बैंगनी, क्रिप्टॉन 36, कलर पीला, जीनान 54, इसका कलर क्या होता है? व्हाइटिश ग्रीनिश। और रेडान 6वीं गैस 86, परमाणु क्रमांक, कलर येलो या पीला। अब इसके बाद अब हम इनके बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पहली गैस, इस समूह की जो पहली गैस है उसके बारे में जानेंगे, हीलियम गैस के बारे में। लेकिन हीलियम गैस
के बारे में जानने से पहले आप लोगों को एक चीज ये पता होनी चाहिए कि ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान ये पाई कहाँ जाती हैं? ये पाई जाती हैं एयर में, वायु में। ये कहाँ पाई जाती हैं? एयर या वायु में पाई जाती हैं। और वायु में एक ऐसी गैस, कौन सी? रेडॉन, जो वायु में नहीं पाई जाती है। मतलब ये गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि हीलियम गैस जो है, इसके बारे में कुछ जो थोड़ी चीजें हैं उनको हम समझ लेते हैं। हीलियम की खोज किसने की थी? सबसे पहली चीज। और इसके यूजेज क्या हैं? परमाणु क्रमांक तो हमने देख लिया कि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब इसके जो यूजेज हैं उनको हम जरा सा देख लेते हैं, खोजकर्ता और यूजेज के बारे में। इसके खोजकर्ता 1868 में पियरे जॉनसन एवं लॉकियर महोदय थे। अब हीलियम गैस की जब खोज हो गई, अच्छा ये चीज, एक चीज और समझ लीजिए कि जो सूर्य का क्रोमोस्फेयर था या उसका कोरोना था, उसमें जो है ये खोज कहाँ पे किए थे? ये सौर मंडल में इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले किया था पियरे जॉनसन एवं लॉकियर ने। उसके बाद जब इसकी खोज पृथ्वी में यहाँ हमें जो है एक्सपेरिमेंट करते समय किसने किया? तो उसमें आ जाएगा रैमजे महोदय। तो अगर पूछा जाए कि सौर मंडल में किसने की थी इसकी खोज सबसे पहले, या इसकी खोज सर्वप्रथम कब की गई थी, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में बन चुका है। आप लोग इन क्वेश्चन को बड़ा धैर्य से समझिएगा, देखिएगा। जिसको रटने में समझ में आए तो वो लोग रट लें, और जिसको ऐसे समझ में आ जाता है वो लोग ऐसे समझ लें। पियरे जॉनसन एवं लॉकियर, इन्होंने सौर मंडल में इसकी खोज की। और यहाँ पे पृथ्वी पे हम जो हमारे प्रयोग होते हैं, रिसर्च होते हैं, उसमें किसने की थी? रैमजे महोदय ने। अब इनके यूजेज क्या क्या होते हैं उसको आइए देख लेते हैं। आपने देखा होगा जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जो वायु में उड़ रहे हैं गुब्बारे, उनमें कौन सी गैस भरी रहती है? उनमें भरी रहती है हीलियम गैस। और दूसरा इसका प्रयोग हो गया। दूसरा कहां पे किया जाता है? जो गोताखोर होते हैं तो उनका जो सूट, एक विशेष प्रकार का वो लोग जो सूट पहनते हैं, उसमें जो है कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम गैस भरी रहती है। और आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो ऑक्सीजन होती है उसमें भी मिलाकर के इसका प्रयोग किया जाता है। या कृत्रिम ऑक्सीजन में कृत्रिम जो ऑक्सीजन बनाई जाती है, कृत्रिम, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि इसका यूज और कहाँ पे किया जाता है? इसका जो वायुयान के टायर होते हैं, वायुयान के टायरों में इसका यूज किया जाता है। और भी आप लोग देखिएगा इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि जो मस्तिष्क की
की जब जांच की जाती है, माइंड की जांच की जाती है, तो आप लोग एक जांच करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है, MRI। इसमें भी किस चीज का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह के इसके जो यूजेज हैं, कलर, एटॉमिक नंबर, इससे क्वेश्चन आप देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन ये बन गया, ये इसका कलर पूछा जाएगा, एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, और इसके बारे में इसके खोजकर्ता कौन थे, ये सब चीजें हो गई। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है, ये सारे प्रयोग उसमें हो जाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरी गैस देख लेते हैं। दूसरी गैस कौन सी है? दूसरी गैस हमारी है नियॉन गैस। कौन सी है? नियॉन गैस। इसका एटॉमिक नंबर 10, कलर कौन सा है? रेड है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अगर आपसे पूछेगा तो खोज आप बताइए इसकी किसने की थी। ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं, आप लोग बड़ा ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसकी खोज जब पूछा जाएगा तो रैमजे एवं रेल्यू महोदय ने। इसकी खोज किसने की? रैमजे एवं रेल्यू महोदय ने। रैमजे एवं, सॉरी रेल्यू नहीं था, एक सेकेंड, ट्रेवर्स था इसमें। रैमजे एवं लॉर्ड ट्रेवर्स। इसकी खोज किसने, जैसे इसमें पूछा जाएगा कि नियॉन गैस की खोज किसने की थी, इसके खोजकर्ता का नाम बताइए, तब आप क्या आंसर दोगे? रैमजे एवं लॉर्ड ट्रेवर्स महोदय। उसके बाद आप देखोगे कि अब इसके यूजेज क्या क्या होते हैं नियॉन गैस के। भाई इतना हो गया। इसके बाद पूछा जाएगा कि ये गैस जो होती है ये कहाँ कहाँ पे प्रयोग की जाती है। ये प्रयोग की जाती है, जो आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग के जो बोर्ड्स होते हैं, ये जो प्रचार वाले बोर्ड होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी चमकदार कुछ अंदर गैस भरी होती है, उसमें जैसे राज टीवी लिखा हुआ होता है, तो वो केवल उतना शब्द आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इस वजह से प्रचार बोर्ड में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। अब आपने एक चीज और देखा होगा, इस गैस का यूज हवाई अड्डों में किया जाता है। कब किया जाता है? आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे में एक टॉर्च जैसी रेड कलर की दिखाई जाती है कि आपका मतलब रास्ता क्लियर है, अगर खतरा होगा तो रेड दिखाई जाएगी, अगर एकदम क्लियर है तो फिर उसमें आपको ग्रीन दिखाई जाएगी। इसी तरह से हवाई अड्डों में भी उनको जो उसका चालक होता है, संचालक, उसको भी कलर की लाइट जो है दिखाई जाती है, तो वो उसमें कौन सी, वो जो लाइट रहती है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? उसमें नियॉन गैस भरी रहती है। और इसके जो यूजेज हैं उनको देख लेते हैं। अब इसमें समझ लीजिए इसके यूजेज जैसे विज्ञापन हो गए, साइन बोर्ड हो गए, इसी टाइप में इसका यूज होता है, और कुछ खास इसमें नहीं रहता है। अब इसके बाद हम अब हम आर्गन गैस देख लेते हैं। आर्गन गैस में हम देखेंगे आर्गन गैस में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका कलर क्या है? पर्पल। दो चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये किस ग्रुप में पाए जाते हैं।
इसके बाद अब आर्गन के बारे में और भी चीजें जो हैं महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं। इसके खोजकर्ता, खोजकर्ता और दूसरी चीज जो जानना बहुत जरूरी है तो वो होती है कि इसका प्रयोग कहां कहां पे होता है। इसका प्रयोग कहां कहां पे होता है तो खोजकर्ता सबसे पहले देखेंगे कि वही जो इसके पहले हमने पढ़ा कि उसमें रैमजे एवं ट्रेवर्स महोदय थे। अब इसमें ट्रेवर्स की जगह क्या हो गया है, रेल्यू। इससे आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। आइए देख लेते हैं खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता रैमजे एवं रेल्यू। इसके खोजकर्ता कौन हो गए, रैमजे एवं रेल्यू। इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, उसमें रैमजे एवं ट्रेवर्स था और इसमें क्या है, रैमजे एवं रेल्यू है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। आपने गैस बिल्डिंग देखा होगा, बिल्डिंग दो तरह की होती है, एक में छड़ जैसी लगी होती है, वो वाली बिल्डिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक गैस बिल्डिंग होती है, उसमें गैस बिल्डिंग में एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है, उस सिलेंडर में आर्गन गैस भरी रहती है। ये हो गया। इसके बाद जो आपने देखा होगा विद्युत बल्ब होते हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, आर्गन गैस भरी रहती है। अब इसका कुछ और यूज, जैसे आग बुझाने में, आग बुझाने में, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसके काफी सारे यूजेज हैं, सिंपल सिंपल, लेकिन क्वेश्चन आपके यहीं से ज्यादा आते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्गन गैस कौन से, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 18, कलर पर्पल। उसके बाद इसका यूज क्या, खोजकर्ता कौन थे, रैमजे एवं रेल्यू थे। प्रयोग क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग गैस बिल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आग बुझाने में किया जाता है। बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, आर्गन गैस भरी रहती है। आज हम यहीं तक अपनी क्लास रखते हैं और उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे, आगे ये जो अगली 3 गैसें हैं इनको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोग यार सपोर्ट करते रहो थोड़ा सा। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कुछ नहीं करते हो, ना ही आप लोग शेयर करते हो। आप कम से कम इस मेरे प्रयास में, मैं इतनी गर्मी में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कम से कम इसका ख्याल रखा करिए। वैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो लोग आराम से देखें। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इससे भी अच्छी तरह से आप लोगों के सामने ये क्लासेस ला सकूं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।